हेलो दोस्तों, वाईसे गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट किया है, जिसमें पहले दो एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं अगला डिस्कशन। तो डिस्कशन शुरू होने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो बच्चे लोग, आपके सामने दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया है, मतलब प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया है वो वर्ड एग्जाम्पल है। तो वर्ड एग्जाम्पल अगर यहाँ पे पूरा लिखूंगा तो सॉल्व करने के लिए मेरे पास मेरे कॉपी पर जगह कम रहेंगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैं वो जो एग्जाम्पल है उसमें क्या दिया था और क्या पूछा है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो PR और AC है, PR and AC, these are the poles, these are poles, ये poles है, poles। और QR and BC are lengths of shadow, lengths of their shadow, उनकी शैडो है वो, ठीक है। इसके शैडो का लेंथ 6 मीटर दिया है। PR पोल का जो लेंथ है 4 मीटर दिया है, मीटर में दिया है वो। AC का जो हाइट है, दूसरा पोल, उस पोल का हाइट दिया है 8 मीटर। इस पोल की जो शैडो है, उस शैडो का लेंथ आपको फाइंड करना है, उसे हमने यहाँ पर x लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, ठीक है। सो आपको पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोल हुज हाइट इज 8 मीटर, जिसका हाइट 8 मीटर है, उसके शैडो का लेंथ क्या है, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल्स है, ये तो सिमिलर ट्रायंगल्स है, राइट। ये तो अभी ये यहाँ पे ग्राउंड पर ये खड़ा है पोल, मतलब ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हम सिमिलरिटी शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रायंगल PRQ। एक सीक्वेंस पकड़ना पड़ता है, PRQ अगर ऐसा लिखा है तो इसका नाम भी ACB लिखना पड़ेगा, सिमिलर ट्रायंगल ACB। ये ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। अब देखिए, PR इज करस्पॉन्डिंग टू AC, है कि नहीं। PR अपॉन AC इज इक्वल टू RQ अपॉन CB, बराबर कि नहीं, इज इक्वल टू PQ अपॉन AB। तो है PQ अपॉन AB, लेकिन हमें अभी देखिए, दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हम ले सकते हैं। इसमें अभी इसका कुछ काम नहीं है, हमें इसमें लिख सकते हैं। देयरफॉर कैन आई राइट PR अपॉन AC इज इक्वल टू RQ अपॉन CB, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ये तीनों इक्वल है, मतलब ये दोनों तो इक्वल लिख सकता हूं मैं। इसमें PR आपको दिया है, देखिए डायग्राम में PR कितना दिया है, PR इज 4, ये 4 मैंने लिख दिया। AC कितना है 8, ये 8 मैंने लिख दिया। RQ कितना है, RQ है 6 और CB कितना है, CB है X, है कि नहीं। ले लो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू एक्स, ये हो गया 4x, 8 इंटू 6 48, है कि नहीं। सो 8 इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 4x इज इक्वल टू 48। देयरफॉर x इज इक्वल टू 48 अपॉन 4। ये जो 4 था इंटू, ये बड़े आराम से नीचे चला जाएगा, 48 अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू, ये कितना हुआ फिर, ये हो गया 12। तो 12 यहाँ पे डायमेंशंस मीटर में दिए हैं, तो मीटर में लिखना पड़ेगा। व्हाट इज x, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ दिस बिगर पोल, ये जो बड़ा वाला पोल है उसकी लेंथ ऑफ शैडो है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है।
दिस इज योर आंसर, है कि नहीं? सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ डायग्राम देखने के बाद बच्चों को ऐसा लगता है ये नेशनल हाईवे जैसे रहते हैं ना, इधर उधर जाल उसका ऐसा लग रहा है वहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा जिसे आप सिमिलर शो करना है उस पर ध्यान दो, आपको समझ में आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स वहाँ पे कौन से मिल रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें कोई साइड का लेंथ दिया नहीं है, दिया है लेकिन आगे पूछा है वो। इसमें अभी CPA CQB ये दो ट्रायंगल्स आपको शो करना है, सिमिलर शो करना है, CPA और CQB। अब देखिए CPA ट्रायंगल, देखिए CPA ये जो ट्रायंगल है, अगर मैंने इसे अलग कर दिया, समझो मैंने इसे अलग कर दिया, तो यहां पर एक राइट एंगल मिल रहा है मुझे, CPA में एक राइट एंगल मिल रहा है। अभी इन ट्रायंगल्स को मुझे अगर सिमिलर शो करना है तो किसी न किसी टेस्ट में तो जाना पड़ेगा। साइड का इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, मतलब एंगल टेस्ट के बारे में ही सोचो। इस CPA ट्रायंगल में अगर मैंने इसे हटा दिया बाजू में तो ऐसा कुछ फिगर वहां पे दिखाई देगा। तो देखिए ये राइट एंगल दिख रहा है। उसके बाद CQB, देखिए CQB ये वाला नीचे वाला जो ट्रायंगल है ना, ये इसे हम काटते हैं तो ये कुछ ऐसा फिगर दिखाई देगा वहां पे, राइट? कुछ ऐसा फिगर वहां पे दिखाई देगा। ये यहाँ पे C है, ठीक है, यहाँ C है, यहाँ Q है और यहाँ पर B है। तो ये तो BQ परपेंडिकुलर है ना वहां पर, तो इसमें भी राइट एंगल दिख रहा है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल्स है, ये जो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना, ये इसका कोई काम नहीं है आपके लिए। आपको ये दोनों जो ट्रायंगल्स है ये यहाँ पर, जिनको आपको सिमिलर शो करना है, आप सोचिए ये ट्रायंगल्स मैंने बाजू में कर दिए। अब आप आसानी से बता सकते हैं ये ट्रायंगल किस टेस्ट में बैठते हैं, कौन सी टेस्ट से वो सिमिलर हो सकते हैं। इट्स सो सिंपल। ये राइट एंगल दिख रहा है, एक राइट एंगल मिल गया। अब और एक एंगल आना चाहिए, कम से कम दो एंगल होना चाहिए। उनके नाम से पता चलता है सी वर्टेक्स इज कॉमन। ये C वर्टेक्स दोनों ट्रायंगल में है, मतलब यही एंगल दोनों ट्रायंगल में है, तो एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C कॉमन। सो दो एंगल्स आपको मिल गए, मतलब दिस ट्रायंगल्स आर, सही सोचा आपने, सिमिलर बाय ए टेस्ट। ठीक है, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं। अब ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ विल बी लाइक दिस, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, इन दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है, एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB। CPA एंगल राइट एंगल है, CQB एंगल राइट एंगल है। ये कहां से मिले डायग्राम? इसमें से मैंने अलग कर दिए ताकि आप आसानी से समझ सके। ठीक है, ये राइट एंगल है, तो मैं यहां पे रीजन लिखूंगा ईच राइट एंगल। ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा ईच 90 डिग्री, ये इसका रीजन। बाद में एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, वाई कॉमन, बराबर है कि नहीं? कॉमन है कि नहीं? देयरफॉर द ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू, देयरफॉर ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB बाय, सही सोचा, दो एंगल्स ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अब आगे कुछ क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा उन्होंने एक्सटेंड किया है। अगर ये ट्रायंगल आपने सिमिलर शो किए तो आपका पहला काम हो गया, ये प्रूफ मिल गया आपको। ठीक है, ये तो आपको करना ही था। आगे उसमें एक सब क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको दिया है AP अगर 7 है, AP कितना है? AP 7 दिया है, और BQ दिया है 8, BQ दिया है 8 और BC दिया है 12। ठीक है, और आपको निकालना है AC। इसमें आपको पूछा है AC कितना। ठीक है, AP
7 दिया है, बी क्यू 8 दिया है, बी सी 12 दिया है, तो ए सी निकालना है। क्या है ये? ए पी, बी क्यू, बी सी, ए सी, वट आर दिस सेगमेंट्स? दिस आर द साइड्स ऑफ दिस सिमिलर ट्रायंगल्स, इनके साइड्स है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इसे फाइंड करने के लिए हम, अब देखिए ये ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में आने चाहिए कि नहीं? तो चलिए फिर इनके साइड्स हम प्रोपोर्शन में दिखा सकते हैं। सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर CP अपॉन CQ, CP अपॉन CQ इज इक्वल टू AP अपॉन BQ, राइट, इज इक्वल टू पहला तीसरा AC, CA मतलब AC अपॉन ये BC, वाई CSST, रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इसमें देखिए AP दिया है, BQ दिया है, BC दिया है, AC निकालना है। तो इन 4 सेगमेंट को, मतलब ये 2 रेशियो को हम इधर साइड में लेंगे। देयरफॉर AP अपॉन BQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC। तो रखिए इसमें AP 7 है, 7 अपॉन BQ कितना है? 8। AC आपको निकालना है, ठीक है। BC है 12, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, 8AC है कि नहीं? मैं यहाँ पे जगह नहीं है, इतने में बैठना चाहिए उसे। 8AC इज इक्वल टू 12 इंटू 7 या फिर 7 इंटू 12 कर दो, ठीक है। अब AC निकालना है तो 7 इंटू 12 अपॉन 8 है कि नहीं? तो कितना हुआ? ये 4 से मैं डिवाइड कर देता हूं इसे, 4 2 जा 4 3 जा, है कि नहीं? तो ये हो गया 3 7 जा 21, ठीक है, अपॉन 2। ये बन गया 21 अपॉन 2। तो 21 का हाफ कर दो, 21 का अगर हाफ करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, है ना। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 10.5। सो ये हो गया AC। इसे मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। इस ट्रायंगल, इस फिगर में आपको शो करना है CPA CQB। ये शो करने के बाद उन्होंने दिया है, अगर ये ऐसा होता, AP 7 होता, BQ 8 होता, BC 12 होता, तो AC कितना हो सकता है, ये आपको निकालना है। तो इसे हमने इस्तेमाल किया ये रिलेशन। ये अगर सिमिलर है तो हम ये लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन। अब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स में इसका हमें कुछ फायदा नहीं है, छोड़ दो इसे, ठीक है। इसका कोई फायदा नहीं है, ना CP है ना CQ, ना आपको पूछा नहीं है। तो आपको ये 4 सेगमेंट्स में से 3 सेगमेंट्स दिए हैं, तो हम तीनों के वैल्यूज यहाँ पर रख सकते हैं और चौथा AC हम निकाल सकते हैं। उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, डिवाइड कर दिया, बाद में AC मिला, तालियां बजाओ, हो गया कि नहीं काम? इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, एकदम चिल्लर था। बस ऐसे ही 2-3 एग्जाम्पल हर एक लेक्चर में, थोड़े छोटे लेक्चर्स हम बना लेंगे, छोटे वीडियोस बनाएंगे, तो आपको भी वीडियोस अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका कल्याण हो। तो दोस्तों, आई होप सो आज के एग्जाम्पल्स आपके ध्यान में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।